किंतु एक दिन वह ब्राह्मण भूखा रह गया। संसार में ना तो किसी ने उसे भोजन दिया, ना ही धन दिया। और जब ब्राह्मण भूखा रह गया तो अपने प्राणों को त्यागने लग गया कि ऐसा जीवन मेरा किसी काम का नहीं, संसार ने मुझे ठुकरा दिया, मैं भी इस संसार को ठुकरा दूंगा, अपने प्राणों को यही त्याग दूंगा। जब श्री सत्यनारायण भगवान ने अपने भक्त को दुखी देखा, सतानंद नाम के ब्राह्मण को दुखी देखा, बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री सत्यनारायण भगवान उसी ब्राह्मण के पास में पहुंच गए और बोले, हे विप्र, तेरे दुख का क्या कारण है, तो अपने प्राणों को क्यों त्याग रहा है। उसने भगवान को दूसरा ब्राह्मण जान करके सभी अपना दुख बता दिया, किस प्रकार से उसका दुख है, क्या उसके पास गरीबी है। भगवान ने कहा, हे विप्र, यदि तुझे अपनी गरीबी को मिटाना है, सुख की प्राप्ति करनी है, दुख को मिटाना है, तो दूसरी सत्यनारायण भगवान की शरण में जा। सत्यनारायण भगवान बड़े ही दयालु है, तेरी शीघ्र ही सुनेंगे। और उनके व्रत को पर संपूर्ण विधान बतला दिया भगवान ने। जो आपने पहले ध्यान में विधि सुनी, सारी विधि भगवान ने बतला दी पूरे ब्राह्मण के वेश में आकर के। और उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्धानी यानी गायब हो गए। और वह ब्राह्मण पहचान गए, तो साक्षात मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे हरि आए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसी समय उसने अपने मन में संकल्प किया कि भगवान के बताए हुए इस नियम को मैं करूंगा और सुख की प्राप्ति करूंगा और भगवान के दर्शन को प्राप्त करूंगा। मन में संकल्प किया कि अब मुझे भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। और अनेक जगह पे जाकर एक भिक्षा को मांगा, भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उस धन से सतानंद नाम के ब्राह्मण ने अपने परिवार सहित, माता पिता सहित, मित्रों सहित भगवान के शिव पूजन को किया। पूजन करने के बाद में कथा इत्यादि को किया। कथा पूर्ण होने पर उसके सारे दुख सुख में बदल गए और संसार के उसने सभी सुखों को भोगा कथा के प्रभाव से, सतानंद नाम के ब्राह्मण ने। और संसार में सभी सुखों को भोगा उसने, जब तक उसकी आयु थी, जब तक उसकी उम्र थी। और अंत में उसने भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। शरीर को छोड़ते हुए उसकी आत्मा भगवान के चरणों में विराजमान हो गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार यह कथा श्री सत्यनारायण भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने अपने श्रीमुख से नारद जी महाराज से कही। वही कथा आज मैंने तुमसे कही, अब तुम और क्या सुनना चाहते। ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, आगे किस किस ने भगवान के परम प्रिय भक्तों ने किस प्रकार से इस कथा को किया और किस किस ने किया, यह भी हमें सुनना है। तब श्री सूत जी महाराज आगे की 3 कथाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे ऋषियों, एक नगर में ब्राह्मण अपनी पत्नी के सहित इसी व्रत को कर रहा था। उसी समय घोड़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों पर रखकर लकड़ियों को बेचने के लिए जा रहा था। जब उस बूढ़े लकड़हारे ने ब्राह्मण को यह व्रत करते हुए देखा तो पूछ लिया, हे विप्र, आप यह किसका ध्यान करते हैं, किसका व्रत करते हैं, यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है, मुझे भी इसकी विधि संपूर्ण बताइए, पूरी विधि मुझे इसकी बताइए। लकड़हारे को उन ब्राह्मण ने, जो कि इस व्रत को कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, संतान की प्राप्ति के लिए, संपूर्ण विधान बतला दिया लकड़हारे को। लकड़हारे के पास संतान भी थी, पत्नी भी थी, किंतु इसके पास कमी थी धन की। और यहाँ पर आया है सत्यनारायण भगवान का यह जो व्रत है, धन धान्य की भी बढ़ोतरी करने वाला है, संतान की भी प्राप्ति कराने वाला है। जब बूढ़े लकड़हारे ने संपूर्ण विधान सुना तो सुनकर के प्रसन्न हुआ और उसने अपने मन में संकल्प किया कि मेरे पास बेचने लायक यही लकड़ियां हैं, इन लकड़ियों को बेचकर मुझे जो भी धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को करूंगा और भगवान को प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार से मन में संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद ना तो उसका काम में मन लगा दिन में और ना ही रात्रि में चैन आया, नींद आई। और सुबह ही अगली सुबह स्नान इत्यादि करते हुए अपने सर पर लकड़ियों को रखते हुए और कंचनपुर नाम के नगर में लकड़ियों को बेचने के लिए पहुंच गया। उसी कंचनपुर को आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम था कंचनपुर, अब हो गया उसका नाम कलकत्ता। वहीं पर जाकर के लकड़हारे ने अपनी लकड़ियों का सौदा किया। लकड़ियों को बेचकर लकड़हारे को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, माने 4 गुना धन प्राप्त हुआ। लकड़ियों का जो दाम था उससे भी 4 गुना उसे, और उस धन से उसने लकड़हारे ने परिवार समेत अपने बंधु बांधवों सहित मित्रों से अपने पूजन स्थान भगवान की इसी कथा को संपूर्ण किया। सारा धन भगवान को बना दिया और व्रत पूर्ण होने पर लकड़हारे के सारे श्री सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से और इसके में बदले। इसका जब तक इसकी आयु थी तब तक इसकी संसार के सभी सुख भोगाए थे और मरने पर इसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली और साथ ही भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय।